आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 15 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा पर पुलिस तशद्दुद के कई वीडियो सामने आए हैं। हर वीडियो अपने सच और झूठ का शोर मचा रहा है। जामिया की लाइब्रेरी में तलबा की पिटाई वाले वीडियो पर पुलिस साफ जवाब तो नहीं दे रही है, लेकिन इस पर सियासत जरूर हो रही है। कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियां इन वीडियोस को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। अब देखना यह अहम होगा कि क्या इन वीडियोस की बुनियाद पर दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। क्या बेगुनाहों को इन वीडियोस की बुनियाद पर इंसाफ मिलेगा। जिसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जामिया में पुलिस बर्बरियत का इंकशाफ। वायरल वीडियो की बुनियाद पर मिलेगा तलबा को इंसाफ। वायरल वीडियो में कौन सच्चा कौन झूठा। 15 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा पर पुलिस तशद्दुद के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। इन वीडियोस के बाद दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासी पार्टियों की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अपोजिशन और खासकर कांग्रेस ने पुलिस पर सवाल खड़े किए। गलत काम करेंगे जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस का, दिल्ली पुलिस का अधिकार है। ये काम इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, ऐसा हम मानते हैं। यदि किसी ने एक्सेसिव फोर्स यूज किया है उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस खुद ऐसे कर्मचारियों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शन लेगी। इसके लिए किसी और की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मार रहे थे वो जो है आइडेंटिटी असर्ट करके एक एक स्टूडेंट को, वो काफी कंडेमेबल है। पहले तो दिल्ली पुलिस कहती है कि हम जो है लाइब्रेरी के अंदर नहीं गए, फिर दोबारा ये कहना शुरू करती है कि हम जो है इसलिए घुसे कि पत्थरबाज घुस गए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसा इदारा है, यहाँ पत्थरबाज नहीं रहते हैं। ये देश के अंदर अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस देता है। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है आजादी के आंदोलन से आई हुई यूनिवर्सिटी है। आप जिसको आतंकवादी का अड्डा साबित करने में लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने झूठ कहा, गवर्नमेंट ने झूठ कहा कि पुलिस जामिया में इंटर नहीं हुई। वो इन विजुअल से, इन सीसीटीवी कैमरा के विजुअल से प्रूव हो चुका है कि दिल्ली पुलिस ना सिर्फ जामिया के अंदर घुसी बल्कि रीडिंग रूम में घुसी, और जिसकी वजह से मिनाजुद्दीन नामी एक बच्चे की आंख भी ज़ाय होगी, वो एक आंख से महरूम हो गया। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के जारी किए गए वीडियोस में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस लाइब्रेरी में घुसकर तलबा पर लाठियां बरसा रही है। इस वीडियो से तिलमिलाई दिल्ली पुलिस ने अपने दिफा में एक नया वीडियो जारी किया और यह साबित करने की कोशिश की कि तलबा ने पुलिस पर पथराव किया था, और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो वो लाइब्रेरी में घुस गए। हालांकि जांच के बाद पता चला कि तालिबे इल्म के हाथ में पत्थर नहीं, पर्स था। इस तरह वायरल वीडियो पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब देखना ये अहम होगा कि वायरल वीडियो के वार में क्या सच्चाई भी सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का इशू एक बार कहा जाए कि फिर से ताजा हो गया। जिस तरह से अब जो वीडियो हैं वायरल हो रहे हैं, लगातार सच्चाई सामने आ रही है। पहले जामिया की तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एक दो वीडियो वायरल किए जाते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि वीडियो वायरल के इस वॉर में, वीडियो वायरल के इस जंग में कहीं इंसाफ पीछे ना छूट जाए, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस पूरे इशू पर कार्रवाई के नाम पर अभी तक एक तरह से सिफर ही हासिल हुआ है, जीरो मिला है। आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब इस तरह के वीडियोस मौजूद हैं, जब इस तरह के सबूत मौजूद हैं, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर गलती तलबा की है तो तलबा को क्यों एक तरह से गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर गलती पुलिस की है तो पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इंतजामिया पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि यह सबूत हैं, जीते जागते सबूत हैं। ये वीडियो जो लगातार वायरल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस पर इंतजामिया खामोश है। आखिर इस खामोशी के पीछे है क्या?
ये जो वीडियो है, वीडियो में जो कुछ दिख रहा है, ये एक साजिश है या ये एक मंसूबे के तहत किया गया है? आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ यासिर जिलानी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, शकीलुज्जमान अंसारी साहब हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं। राहुल कपूर है मेरे साथ, पीएचडी स्कॉलर हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के। एसआर दारापुरी साहब बहुत खास मेहमान हैं, एक्स आईपीएस अफसर भी हैं आप। सुमैया राणा है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस तहरीक से बड़ी मजबूती से जुड़ी हुई हैं। मुनव्वर राणा साहब की बेटी हैं आप। प्रीति मेनन जी स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई। सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले राहुल कपूर आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आप जामिया से जुड़े हुए हैं, जामिया के एक तालिबे इल्म हैं। जो वीडियो सामने आ रहे हैं इस पर हम देख रहे हैं कि लगातार सियासत भी हो रही, बयानबाजियां भी हो रही, लेकिन मैं सच्चाई आपके जरिए सुनना चाह रहा हूं और अपने नाजरीन तक सच्चाई पहुंचाना चाह रहा हूं। 15 दिसंबर की रात क्या कुछ हुआ था जिस पर इतना हंगामा और तशद्दुद हुआ? देखिए, आप ये कह रहे थे, मैं अभी आपको सुन रहा था, आप ये कह रहे थे कि कहीं इंसाफ पीछे तो नहीं छूट गया। मैं तो कहूँगा इंसाफ जो है वो ऑलरेडी पीछे छूट चुका है, क्योंकि 2 महीने हो गए इस घटना को, जब दिल्ली पुलिस जो है वो हमारी लाइब्रेरी में घुसती है, हमारे भाइयों बहनों को मारती है। इस पूरी जो घटना हुई थी, दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता करी है छात्रों पर, उस पर एक मिनाजुद्दीन छात्र है, उसकी जिंदगी भर के लिए एक आंख की रोशनी चली गई। एक छात्र है शायन मुजीब नाम है उसका, उसके दोनों पैर जो है वो उनसे चल नहीं पा रहा। एक छात्र है मुस्तफा, उसके दोनों हाथ टूट गए। इस तरीके की बर्बरता हुई थी और उसके बाद भी 2 महीने तक, जबकि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी कोशिश करी एफआईआर दर्ज करवाने की, तब भी दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। लगातार छात्र आंदोलन पे है पिछले 2 महीने से, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि कोर्ट जाना पड़ा जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को, तब कोर्ट ने डायरेक्ट करा पुलिस को कि आप एक एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करिए कि जो जामिया ने कंप्लेंट करी है, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके खिलाफ, उस पर आपने क्या कार्रवाई करी है। लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आते हैं इन वीडियोस पे। देखिए, जो वीडियोस आई हैं ये देश के लिए एक तरीके से आई ओपनर है कि इस तरीके की चीजें हुई थी जामिया में। लेकिन जो हम लोग हैं, जो छात्र हैं, हमारे भाई बहनों ने हमें पहले दिन से बताया है कि ओल्ड रीडिंग हॉल में, लाइब्रेरी में क्या हुआ था, किस तरीके से वो बस बैठकर वहां पढ़ रहे थे और पुलिस घुस गई और पुलिस उन्हें कैसे मार रही है। लेकिन अब इन वीडियोस में आप कुछ चीजें देख भी सकते हैं। जैसे जब पुलिस घुसती है तो सीधे जो उसकी लाठियां है आप देखिए, सीधे सर पे वार करते हैं। एक तरीके से वो ऐसे घुसे जैसे वो मार डालना चाहते हैं बच्चों को। आप इन वीडियोस में ये देख सकते हैं कि बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, कहीं कोई रिटेलिएट नहीं कर रहा। एक बच्चा, जिसने बहुत सारी मीडिया चैनल्स ने ये झूठ फैला दिया कि वो हाथ में पत्थर पकड़े, वो हाथ में पत्थर ही नहीं है, वो वॉलेट है, वो आज ऑल्ट न्यूज ने कंफर्म फैक्ट चेक करके दिया है। तो वो जो एरिया है, और सबसे बड़ी बात जिसपे कोई बात नहीं कर रहा, अगर कोई भी बाहर से लोग उस लाइब्रेरी में घुसते तो आप देखिए जमीन पे किताबें देखिए, इतनी सारी किताबें कहां से आती जो पड़ी हुई है, जो वहां पे लगातार है, क्योंकि बच्चे बैठ के वहां पे पढ़ रहे थे, इसलिए वो किताबें वहां पे पड़ी हैं, क्योंकि उनकी किताबें गिर गई। और सबसे आखिरी बात, अगर सब कुछ जो दिल्ली पुलिस कर रही है वो सही है, तो वीडियो में जो दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया, वो क्यों तोड़ा, इसका तो मतलब पुलिस को छुपाना चाह रही है। और पुलिस पहले दिन से कुछ छुपाना चाह रही है। पहले दिन आप सुनिए, 16 दिसंबर का बयान है मनदीप रंधावा जी का, जो कि दिल्ली पुलिस के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइब्रेरी में घुसती नहीं है, लेकिन अब स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस खुद बोल रहे हैं कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है और वो अब देखते हैं कि इस पे क्या कार्रवाई होनी है। आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे पुलिस पूरा कवर अप करने की कोशिश कर रही है और कैसे छात्रों पे बर्बरता हुई है। हमें इंसाफ चाहिए। वीडियो सामने आने के बाद एक तरह से जो सच्चाई है, जो उस दिन 15 दिसंबर की जो तस्वीर है, वो एक तरह से सामने आ गई। मैं राहुल कपूर बहुत मुख्तसर में आपसे जानना चाह रहा हूं कि 15 दिसंबर की उस रात आप कहां थे, या कहां पे आपको पता चला? आप जामिया कैंपस में थे या बाहर थे, या कब आपको पता चला कि जामिया में इस तरह के हालात हैं? जी देखिए, 15 दिसंबर को एक पीसफुल मार्च निकाली गई थी जामिया कैंपस से कुछ 500 मीटर की दूरी पर ओखला पर। तो उस समय में जामिया में था, जिस समय वो मार्च हो गई शांतिपूर्ण तरीके से, तब हम लोग चले गए। चले जाने के बाद हमें यह पता चला
कि ओखला के थोड़ा दूर, हमारी जामिया से थोड़ा दूर कुछ वायलेंस हुई है और कुछ बसें वगैरह जली हैं, जिसके बाद पूरी जामिया कम्युनिटी सामने आई, स्टूडेंट कम्युनिटी, और उसने वायलेंस कंडेम करी। उसने कहा कि हम किसी भी तरीके की वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं चाहते और किसी भी तरीके के वायलेंस से हम अपने आप को डिसोसिएट करते हैं। फिर एकदम से 6 बजे से हमको खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि लाइब्रेरी में और यूनिवर्सिटी में पुलिस घुस गई है, और हमारे पास बहुत ही ऐसी वीडियोस आती हैं जिनको हमारे देख के दिल दहल जाता है कि लड़कियां जो है वो लाइब्रेरी में छुपी हुई हैं और वो हेल्प मांग रही हैं। वॉशरूम तक में जो मिनहाजुद्दीन जो छात्र है वो वॉशरूम में था, जो से आप वॉशरूम से जो दृश्य आए हैं कि एक लड़का बैठा हुआ, उसकी आंख पे रुमाल पड़ा है, वो मिनहाजुद्दीन ही था। उसके बाद हमने अपने सारे टीचर्स वगैरह को फोन करना शुरू करा, प्रॉक्टर को फोन करना शुरू करा। हमने कहा कि आप देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें आपके नॉलेज में है, वो सारी चीजें आपके सामने ही एक तरह से हुई। मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। यासिर जिलानी, राहुल कपूर जिस तरह से बता रहे थे कि किस तरह से सब कुछ होता है, पुलिस कैंपस के अंदर जाती है, तलबा पर किस तरह से लाठियां बरसाई जाती हैं, तशद्दुद बर्पा एक तरह से किया जाता है, और वो सारे वीडियो देखिए यासिर जिलानी साहब अब सामने आ चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी इस पर सियासत हो रही है यासिर जिलानी साहब, इसके बाद भी कहा जा रहा है कि तलबा अपने हाथों में पत्थर लिए हुए थे। यासिर जिलानी साहब, आप भी जामिया के तालिब इल्म रह चुके हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या जामिया में वाकई में पत्थरबाजी सिखाई जाती है? क्या तशद्दुद सिखाया जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर? आपके सवाल हो गए, मेरा जवाब सुन लीजिएगा जी, क्योंकि आपने सामने वाले को बहुत लंबा वक्फा दिया था। इन्होंने बहुत सारी बातें कही, वीडियो इन्होंने बताया, इन्होंने बर्बरता बताई, उसको पहले भी हम लोगों ने खंडन किया है, लेकिन थोड़ा इंसाफ करते जब बात कर रहे थे। तो इन्होंने कहा वो 500 मीटर पे कुछ बस जल गई थी, 2 बस जला दी गई थी, 2 बस, एक कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, 2 बस जली थी। और वहां से जब गुंडे, पुलिस पीछा कर रही थी तो गुंडे कहाँ आए थे ये भी दिल्ली के लोगों ने देखा है। 50 वीडियो है इस तरह की। और वो जो दूसरी वीडियो आई है जिसमें बहुत शरीफ बच्चे जिन्होंने नकाब लगा रखा है करना चाहता हूं, चेहरों पे प्रॉपर्टी और नहीं है, टेबल को बस को दीवार से लगा रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज जो सीसीटीवी टूटा है जामिया का, क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है? क्या जामिया की लाइब्रेरी जो टूटी है, क्या वो पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है? राहुल कपूर जी, मैंने आपको टाइम दिया, मैं आपको रिएक्शन का मौका दूंगा, लेकिन यासिर जिलानी साहब जिन गुंडों की बात कर रहे हैं उसे सुन लीजिए। बात आप जो भी है, यासिर जिलानी साहब जिन गुंडों की बात कर रहे हैं उसे सुन लीजिए। उस पर एक बार सुन लेते हैं, यासिर जिलानी को सुन लेते हैं पहले। राजनीति राहुल कपूर जी जाएंगे, राहुल कपूर जी सुन लेते हैं, यासिर जिलानी साहब को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं रिएक्शन का मौका आपको दूंगा। यासिर जिलानी साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। राहुल कपूर को बता दीजिए मेरा नाम यासिर जिलानी है और भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, इन्हें पहले बता दीजिए। अच्छी बात। और उसी इदारे से, वो मादर इदारा है मेरा, उसी इदारे से हमने भी पढ़ाई करी है और खामोशी से बैठे अगर पहली बार डिबेट में आए हैं तो। और नहीं, यासिर जिलानी साहब देखिए, डिबेट पर बात कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। यासिर जिलानी साहब, आपका प्रोफाइल जानने के लिए वो नहीं आए। यासिर जिलानी साहब को आपका प्रोफाइल जानने के लिए नहीं है, डिबेट पर बात कीजिए, डिबेट पर बात कर लीजिए, जो इशू है उस पर बात कीजिए। पर्सनल में तो ये यासिर जिलानी साहब आप बात कर लीजिए। देखिए मैंने सामने वाले को खामोश करा दिया, ये सुनने को मैंने सामने वाले को खामोश करा दिया, डिबेट पर बात कर लीजिए। जो वीडियो पर सियासत हो रही है उस पर मैंने सवाल किया था आपसे, सच्चाई क्या कुछ है? भारतीय जनता पार्टी डिबेट कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है। राहुल जी, नतीजा है। राहुल कपूर जी, राहुल जी सुन लीजिए, डिबेट शुरू हुआ है। राहुल कपूर जी देखिए, ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। राहुल कपूर जी थोड़ा सुन लीजिए। देखिए यासिर जिलानी साहब आपकी बात पर एक तरह से वो आपकी बात पर जवाब देते रहेंगे और डिबेट में शामिल नहीं होंगे। मैं चाह रहा हूं कि यासिर जिलानी साहब इधर उधर की बात मत कीजिए। यासिर जिलानी साहब इधर उधर की बात मत कीजिए। मैं चाह रहा हूं कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मालूम भी नहीं है कि जामिया कितने दूर में है, जामिया का पहला डिपार्टमेंट। ठीक है। देखिए राहुल का ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। मैं सिर्फ यासिर जिलानी को ऑडियो दीजिए। झूठ बैठ के ठीक है। यासिर जिलानी, अब मेरी आवाज आप तक आ रही है? नहीं मालूम। यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब मेरी आवाज आ रही है? इन्हें आरएसएस से नफरत, यासिर जिलानी साहब देखिए, यासिर जिलानी साहब यहाँ किसी नफरत की बात नहीं हो रही है। यासिर जिलानी साहब नफरत की बात नहीं हो रही। मेरा सीधा सवाल था कि उसी जामिया मिलिया इस्लामिया के आप भी स्टूडेंट हैं, उस जामिया में क्या कुछ पढ़ाया जाता है जिस तरह की चर्चाएं हो रही है कि तशद्दुद क्या उस दिन स्टूडेंट के हाथ में पत्थर थे। तो मैं वहां के तलबा की सच्चाई जानना चाह रहा हूं आपसे।
जामिया मिलिया इस्लामिया की सच्चाई आपसे जानना चाह रहा हूं, डिबेट पर बात तो कीजिए। सच्चाई में बता रहा हूं। जी, तो जी, आप बीच बिल्कुल, में बिल्कुल टोकने के बताइए। लिए- आप बीच में टोक रहे बैठ के ठीक है। देखिए, कंटिन्यू कीजिए। पुलिस एसआईटी आज गई थी, दूध का दूध और पानी का पानी 2-3 दिन में निकल के आ जाएगा। जो गुंडे हैं वो सामने आ जाएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया के जो छात्र छात्राएं जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनका कुछ नहीं होना है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं है। लेकिन जो जामिया का कंधा इस्तेमाल कर रहा है राजनीति के लिए, उनको दिल्ली पुलिस छोड़ेगी नहीं, सरकार छोड़ेगी नहीं। जो तशद्दुद कर रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, उनको समाज भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये आप समझ लें। और सबकी सीसीटीवी फुटेज में एक एक आदमी की फोटो है। अगर वो सीसीटीवी फुटेज अगर इनके पास जामिया मिलिया इस्लामिया के अथॉरिटी ने दी है, तो वो सीसीटीवी फुटेज सरकार के पास भी आएगी, पुलिस के पास भी आएगी और पुलिस अपना काम करेगी। ये ध्यान रखिएगा। हम चाहते हैं संवाद हो, हम चाहते हैं कि बात हो, हम चाहते हैं मसले का हल हो, लेकिन ये जिद कर रहे हैं। यही तो सारी चीजें नहीं हो रही है यासिर जिलानी। यासिर जिलानी, यही तो सारी चीजें नहीं हो रही है। मसले का हल नहीं आया अब तक। 2 महीने से ज्यादा का वक्त निकल चुका और मसले का हल नहीं हुआ। बात तो यहीं पर आकर रुक जाती है यासिर जिलानी कि 2 महीने में मसले का हल नहीं निकला है। यासिर जिलानी साहब, 2 महीने से ज्यादा हो गए, मसले का हल नहीं निकला है। को भी बेचारों को यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब, बेचारे बच्चे कहेंगे यासिर जिलानी आप बोलते रहेंगे, सुनेंगे भी मुझे। जी। अरे यासिर जिलानी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे सुनेंगे, आप भी बोलते रहेंगे। जो है वो बढ़ जाएगा। आप यासिर जिलानी, जिस मसले के हल की बात आप कर रहे हैं, उसी मसले का तो हल नहीं निकला। 2 महीने से ज्यादा हो गया। राहुल कपूर यही तो कह रहे थे कि इंसाफ में देरी हो रही है। 2 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अरे आप किसको बिठा दिया मुझे नहीं मालूम। जो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं, जिन्होंने 3 दिन पहले कैंपस में खुद ही मारपीट करी है, उनको वो जामिया के स्टूडेंट हैं। राहुल कपूर जी जामिया के स्टूडेंट हैं। यासिर जिलानी साहब, बताइए वो कौन नहीं, वो जामिया के स्टूडेंट हैं, जामिया के तालिब इल्म हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। उन्होंने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। 15 दिसंबर को जो कुछ हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं शकील साहब आपके पास आऊंगा। ठीक है, बात हो गई। यासिर जिलानी साहब, अब बात हो गई, मुझे अब डिबेट आगे बढ़ाने दीजिए। इसको बैठाने की नहीं। ठीक है, बात हो गई। राहुल जी मैं आऊंगा, यासिर जिलानी बात हो गई, मैं आपके पास भी आऊंगा। मैं शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब, सीधे जब ये वीडियो वायरल हुआ तो अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले इस वीडियो को ट्वीट किया। उन्होंने इसे अटैच करके इस वीडियो को कि दिल्ली पुलिस का असली चेहरा एक तरह से सामने आ गया कि दिल्ली पुलिस ने जामिया के स्टूडेंट के साथ क्या कुछ किया था 15 दिसंबर को। वो सच्ची और सही तस्वीर जो है वो वीडियो के सामने आ गई। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस को और प्रियंका गांधी का निशाना दिल्ली पुलिस पर था। नहीं, देखिए, अपोजिशन का राइट है कि जहां जुल्म होगा बच्चों के खिलाफ, हमारे भविष्य, हमारे मुस्तकबिल के जो मुस्तकबिल है हमारे ये बच्चे, उनके खिलाफ जब जुल्म होगा तो कांग्रेस पार्टी रुकेगी नहीं, वो बोलेगी और उसके लिए जो भी करना होगा वो करेगी। अब जहां तक ताल्लुक है 2 बातों का, ये वीडियो रिलीज हुई है और घटनाएं घटी हैं। यासिर भी बहुत सही कह रहे हैं कि वहां 2 बसें जल गई और वो बाहर कोई इंसिडेंट हुआ है। लेकिन हम पूछ रहे हैं इस वीडियो का, जब लाइब्रेरी के अंदर पुलिस घुसती है तो वो किस तरह से घुसती है, अदाएं उसकी देखिए। और क्या आप बता सकते हैं कि कोई एक बच्चा लाइब्रेरी के अंदर उस पुलिस के खिलाफ कोई भी प्रोटेक्शन भी नहीं कर पा रहा है, बल्कि हाथ जोड़ रहा है, उनसे तमन्नाएं कर रहा है, मां क्या आप मुझे छोड़ दो। कोई आदमी मज़ाहमत नहीं कर रहा है, कोई पुलिस के साथ कोई बच्चा मज़ाहमत नहीं कर रहा। अब वहां बर्बरियत के साथ पुलिस वाले लाठियां भांज रहे हैं, बच्चों के ऊपर भी, लड़कों के ऊपर भी, लड़कियों के ऊपर भी। और यासिर को इस जामिया के स्टूडेंट है, किसी पार्टी से मुंसलिक हो, इस अमल के लिए उनको जामिया के स्टूडेंट के साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद थी। और हम बराबर देखते हैं कि वो खड़े भी होते हैं, कई डिबेट में देखा। लेकिन अब पुलिस का रोल जब कोई एक आदमी कफिल एक स्पीच करता है,
उसको बॉम्बे में खदेड़ के पकड़ लिया जाता है और अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी से अगर करता है, और आपकी पुलिस जेएनयू में नकाब पोशों को पहचान नहीं पा रही है। अभी तक 2-2.5 महीने गुजर गए। जामिया में क्या हुआ मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं कि अगर पुलिस उनको आइडेंटिफाई करके जेल क्यों नहीं भेज रही है जिन लोगों ने वहां सरकारी प्रॉपर्टी को जलाया। लेकिन उन पुलिस वालों का क्या होगा जो नकाब पोश बन के अंदर आए और जामिया की लाइब्रेरी के दरवाजों को तोड़ा, उनके टेबल को तोड़ा, उन बच्चों को तोड़ा, उनकी प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया। ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उन पब्लिक प्रॉपर्टी 15 दिसंबर को हुआ तो सारी चीजें सामने नहीं कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिफर। कार्रवाई अब तक एक तरह से शुरू नहीं हुई। मैं सुमैया राणा जी आपके पास आना चाह रहा हूं। सुमैया जी, आपको क्या लगता है कि पुलिस का जो एक्शन है उस पर एक तरह से सवाल खड़ा होता है, या इसके पीछे भी कुछ और चीजें आपको नजर आती हैं? जो काम दिल्ली में पुलिस ने किया, ये यूपी में जो काम पुलिस ने किया, ये पुलिस की ही एक तरह से कारस्तानी है, इसके पीछे भी कुछ आप देखती हैं? आवाज ही नहीं आपसे आई नहीं, आवाज नहीं आई। सुमैया जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ठीक है, मुझे लग रहा है सुमैया जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं प्रीति मेनन जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रीति जी, मैंने चुनाव में लगातार देखा कि आम आदमी पार्टी पर एक सीधे सीधे एक इल्जाम लगता रहा कि जामिया में, जेएनयू में जो कुछ हुआ उस पर एक तरह से कोई बयानबाजी आम आदमी पार्टी ने नहीं की। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है चुनाव के बाद, संजय सिंह का बयान आता है। उन्होंने दिल्ली पुलिस के एक्शन पर, दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल खड़ा किया है संजय सिंह ने। आप अगर देखेंगे थ्रू आउट जब चुनाव चल रहे थे, बार बार हमने बोला कि दिल्ली पुलिस इस तरीके से, जिस तरीके से फेल हो रही है एक एक हादसे में, जेएनयू के हादसे में दिल्ली पुलिस का फेलियर अब पूरी दुनिया के सामने है इस वीडियो के जरिए। हमने सॉरी जामिया के मामले में, जेएनयू के मामले में हमने देखा वो किस तरह से फेल हो गए। हमने देखा कि शाहीन बाग के सामने एक बंदा गोली लहराता हुआ जामिया के बाहर चल रहा है और पुलिस को 30 सेकंड लगते हैं अपनी लाठी से अपना चेहरा उठा के उसकी तरफ देखने को। एक बंदा बंदूक हिलाते हुए चल रहा है रास्ते पे और पुलिस हिलती भी नहीं है उसको पकड़ने के लिए। हम शुरू से, जब से चुनाव चल रहा है, बार बार इलेक्शन कमीशन से भी अपील कर रहे हैं और हम पूरे आपकी मीडिया के द्वारा भी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पे या तो दबाव है या वो बिल्कुल फेल हो गई है। हमारा तो ये कहना है कि होम मिनिस्टर अमित शाह सबसे नाकाम होम मिनिस्टर रहे हैं इस देश के, जो दिल्ली में आज लॉ एंड ऑर्डर इतना ब्रेकडाउन हो गया, और ये आज से नहीं कई महीनों से हो रहा है। आपने देखा लॉयर और पुलिस की भी झड़प हुई थी। आते हैं जामिया के मामले पे। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस किस बाबरता से बच्चों पे लाठियां मार रही है। चाहे वो बच्चों की, अगर मैं बोलती हूं, अगर उसमें अगर कोई घुसपैठिए भी घुस आए थे, उनको क्या करना था? उनके आईडी कार्ड मांग लेने चाहिए थे, गिरफ्तार कर देना चाहिए था, लेकिन वो ना करके उन्होंने उन्हें मारा और सीसीटीवी कैमरा को तोड़ने की कोशिश की। और उसके बाद दिल्ली पुलिस के पीआरओ रंधावा साहब ने साफ साफ झूठ कहा कि दिल्ली पुलिस लाइब्रेरी में गई ही नहीं। तो आप सोचिए हम कैसे भरोसा करें इस दिल्ली पुलिस पे? वो कैसे हमारे बच्चों की सुरक्षा करेगी? अगर वो कॉलेजेस में जाके उनको मार सकती है, अगर गार्गी कॉलेजेस में हमारी बच्चों के साथ बदसलूकी होती है और दिल्ली पुलिस कुछ कर नहीं पाती, तो हम कैसे भरोसा करें इस फोर्स पे कि वो महिला को बचाएगी, वो बच्चों का ख्याल रखेगी, वो हमारे बुजुर्गों को मदद कर पाएगी? दिल्ली पुलिस बिल्कुल फेल हो चुकी है, उनका झूठ पकड़ा गया है एक तो। दूसरी बात, जामिया हादसे में उन्होंने 2 एफआईआर फाइल की हैं और उसमें किसी भी जामिया के स्टूडेंट का नाम नहीं है। तो बीजेपी के वक्ता चाहे कितना भी बोलें कि जामिया में हादसा हुआ, सच तो यह है कि दिल्ली पुलिस की खुद की एफआईआर में एक भी जामिया के बच्चे का नाम नहीं है, फिर भी उन्होंने जामिया के बच्चों पे यह हमला किया। और आज जो डीसीपी वहां पे गए हैं तहकीकात करने, राजेश देव जी, आपको याद होगा ये वही राजेश देव जी हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने फटकार लगाई थी जब वो बंदा बंदूक लेके शाहीन बाग की तरफ गया था। उन्होंने उसका नाम आम आदमी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की बगैर किसी एडिक्वेट प्रूफ के साथ, और उसको केस से हटाया गया था और उनको इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के दौरान हर काम से रोका था। ऐसे इंसान को, जिसके ऊपर सबका मतलब अभी भरोसा उठ चुका है, आज उसको एसआईटी सौंप दी गई है जामिया मामले की। तो वो तय करेंगे कि दिल्ली पुलिस ने वहां पे गलत काम किया है, नहीं किया। सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल पर, उसकी नीयत पर एक तरह से सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी को मोदी सरकार पर शक मैं है तो कहीं ना कहती हूँ कहीं। होम मैं मिनिस्टर सुमैया राणा जी, बिल्कुल फेल्ड होम मिनिस्टर सुमैया है। राणा जी, ठीक है, हम उस पर भी बात करेंगे, होम मिनिस्ट्री पर भी हम बात करेंगे। प्रीति जी आप आगे। मैं सुमैया राणा जी, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, क्या जो चीजें हम अब तक देखते आए, चाहे हम लखनऊ की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, यूपी में देवबंद की बात करें, या इस तरह से दिल्ली में लगातार जिस तरह से 15 दिसंबर को जिस तरह के हालात हुए, या उसके बाद हालिया दिनों जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस की जो कार्रवाई थी, क्या आपको लगता है कि अब रोल ऑफ लॉ जो है या कानून की जो बालादस्ती, उस पर भी अब एक तरह से सवाल उठते हैं जब पुलिस का रवैया इस तरह का हो जाता है? देखिए अबू हुरैरा, जामिया से लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पुलिस ने किया, जो जामिया मिलिया में किया, जो जेएनयू में करती रही, उसके बाद जो कुछ लखनऊ में हुआ 17 जनवरी को प्रोटेस्ट के दौरान, और बर्बरता जो उसकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन पर लगाम कौन लगाएगा। अगर उत्तर प्रदेश के हवाले से करते हैं और दिल्ली में भी, क्योंकि पुलिस जो है वो सेंट्रल की है, तो इन पर जो अंकुश लगाने वाले लोग हैं वो ही निरंकुश हैं, तो उनको अंकुश कौन लगाएगा? तो सबसे पहली चीज ये है कि इन सरकारों को ये सोचना चाहिए, जाति और धर्म से ऊपर बढ़ करके पहले देश में और देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए। पुलिस की बर्बरता इतनी बढ़ गई है, सारी यहाँ पे जिलानी साहब अपना हलक फाड़ रहे थे इतनी देर से बैठ करके, वो ये नहीं सोचते हैं कि पुलिस ने क्या किया था, पुलिस ने कितनी गाड़ियां जलाई हैं, लखनऊ के अंदर कितनी गाड़ियां तोड़ी हैं, सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए हैं, घरों में घुस करके महिलाओं के साथ बर्बरता की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गाड़ियां तोड़ी हैं बच्चों की, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है। उस पर से मुस्तकिल ये बच्चों पुलिस वालों का सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। जो वीडियो वायरल हुई है उसमें बच्चों के हाथ में अगर वॉलेट या पर्स या मोबाइल है, उसको ये पत्थर दिखा रहे हैं, और पुलिस वालों के हाथ में जो सामान है वो इनको नहीं दिखता कि सरासर लेकर के डंडे अंदर घुस के डंडे चला रहे हैं। मतलब किसी इंसानियत नाम की चीज नहीं रह गई। ये लोग क्या हो गए हैं, मेरी तो समझ के बिल्कुल बाहर आ गया कि ये मुआशरे को कहां ले जाना चाहते हैं, ये देश को कहां खड़ा पाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं वक्त रहते इनको समझना चाहिए, देश की जनता समझ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जाहिर सी बात है कि पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं, उसकी कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर क्या पुलिस दबाव में है या पुलिस एक मंसूबे के तहत काम कर रही है, ये काम उससे कराया जा रहा है। ये सारी चीजें हम दारापुरी साहब से समझेंगे, बहुत अच्छे से वो ये सारी चीजें समझाएंगे। मैं दारापुरी साहब, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं, मैं चाह रहा था कि जो सियासी लोग मेरे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं पहले उनकी बातें सुन ली जाए। दारापुरी साहब, मैं बहुत तफसील से आपसे समझना चाह रहा हूं। लगातार हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से हमारी पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं। अब इसे पुलिस का दबाव कहा जाए या हमारी पुलिस की नाकामी का एक तरह से इसे समझा जाए? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये जो वीडियो है इस पर कोई कमेंट्री करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जब इस प्रकार की कोई परिस्थिति होती है उसमें पुलिस को किस लॉ और किन रूल्स के अंतर्गत काम करना होता है। हर एक जो पुलिस है उसके लिए रूल बने हुए हैं। ये जो अगर दंगाइयों पर बल प्रयोग करना है उसके भी रूल है। सबसे पहले हमें वो रूल समझने चाहिए कि क्या पुलिस उन रूल और लॉ का अनुपालन कर रही है या नहीं कर रही। आप सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो रूल्स ये कहते हैं कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जहां मजमा जो है वो गैर कानूनी हो जाए, वो तोड़फोड़ करने लगे या इस प्रकार से हो जाए, तो वहां पर बल प्रयोग कैसे करना है। उसमें सबसे पहले एक बुनियादी उसूल है कि कम से कम बल प्रयोग किया जाएगा, और अगर लाठी चलानी है तो वो ऐसी जगह मारी जाएगी कि जिसे कम से कम नुकसान हो। अगर गोली चलानी है तो गोली कहां मारी जाएगी। तो ये इसका एक पूरा नियम बना हुआ है, एक रूल्स बने हुए हैं। तो इस मामले में जैसे ये आया है कि ये जो वीडियो दिख रहा, वीडियो ये दिखा रहा कि पुलिस अंदर आती है और आकर वहां पर जो लड़के बैठे हैं उनके ऊपर लाठी जो है वो चलानी शुरू कर देती है। पुलिस का ये काम बिल्कुल गैर कानूनी है, और जो नियम जो रूल्स बने हैं बिल्कुल उसके खिलाफ है। पुलिस को बल प्रयोग तब करना होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं या आगजनी कर रहे हैं उनको उससे रोकना, और दूसरा ये है कि उनको गिरफ्तार करना, ये पुलिस की कार्रवाई होती है।
अब रोकने के लिए बल प्रयोग किया जाता है। उसमें होता है सबसे पहले आप अनाउंसमेंट करेंगे कि आपकी जो मजमा है वो गैर कानूनी घोषित कर दिया, आप लोग हट जाइए वरना आपके ऊपर बल प्रयोग होता। बिल्कुल। उसके बाद फिर होता है कि आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं और अगर उससे भी असर नहीं होता तो आप उसके ऊपर टीयर गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। टीयर गैस के बाद आप लाठीचार्ज कर सकते हैं और आखिर में आप फायरिंग कर सकते हैं। तो इसका जो सिखाया जाता है पुलिस वालों को, हम लोगों के आईपीएस के लेके सिपाही तक ये सिखाया जाता है कि जब ऐसी परिस्थिति हो आपको बल प्रयोग करते समय एक तो कभी बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करनी है और कोई सबक सिखाने की कोशिश नहीं करनी है और बल प्रयोग कम से कम करना है। लाठी अगर मारनी है तो शरीर के ऐसे हिस्से पे मारनी है कि उससे कम से कम नुकसान हो। अगर आपको गोली चलानी है तो गोली चलाने के लिए ये रूल्स है कि आप कमर के नीचे गोली चलाएंगे ताकि वो आदमी मरे नहीं। आजकल की आजकल की पुलिस मेरे ख्याल से या तो पुलिस को सारी चीजें बताई नहीं जाती है या फिर पुलिस उसका ख्याल नहीं रखती है। हम तो जिस तरह से वीडियो इधर पिछले कुछ दिनों से लगातार वायरल हो रहे हैं, आप पुलिस की बर्बरियत देखी जा सकती है उसमें। देखिए ऐसा है, ये जो वीडियो ये दर्शाता है कि जो दिल्ली पुलिस है वो सभी कानूनों और सभी नियमों का उल्लंघन कर रही है और ये बर्बरता कर रही है, जिसके लिए पुलिस वाले दोषी है उनके खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक दिल्ली पुलिस वालों ने 2 महीने हो गए कुछ नहीं किया। ये वीडियो सारे उनके पास थे, क्यों नहीं आपने किया? इसमें जूनियर से लेके सीनियर अफसर इसके लिए जिम्मेदार है। मैं तो ये कहूंगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस लेके इन सबके खिलाफ एक एसआईटी बना के कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दिल्ली पुलिस जो है जिन्होंने उन्होंने बर्बरता की है, लाइब्रेरी में बैठे बच्चों को झूठ बोला है, उनको मारा है, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए ताकि ये पुलिस जो है ये कुछ इसमें ह्यूमैनिटी आ सके, एक इंसानियत आ सके। इसमें पुलिस सारी इंसानियत को छोड़ चुकी है और दिल्ली पुलिस इसका सबसे बुरा नमूना है। बिल्कुल। डिबेट के पहले हिस्से में शुरू में ही आप जुड़े थे यासिर जिलानी साहब, सवाल यह उठ रहा है कि जब सारी चीजें सामने हैं, जो वीडियोस हैं जो एक तरह से सच्चाई बयान कर रहे हैं 15 दिसंबर की रात की क्या कुछ जामिया मिलिया इस्लामिया उसकी लाइब्रेरी में जो कुछ हुआ था उसकी सच्चाई एक तरह से बता रहे हैं, सबूत है ये वीडियो, उसके बाद भी क्या इंसाफ मिलने में देरी होगी? 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यासिर जिलानी साहब देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जी। मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। एक तो सबसे पहले हमारी एक को पैनलिस्ट ने मेरे ऊपर कहा कि मैं हलक फाड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे मुहज़्ज़ब माशरे ने मुझे ये तरबियत दी है क्योंकि आपने कहा कि हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ हमारी शख्सियत की वो बिटियाँ हैं, इसलिए मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। मैं अब शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब ने जो बात कही है मैं वहाँ से आगे बढ़ाना चाहूँगा। आप यकीन करें कि जब भी इस तरह के कोई हरकत होती है जिसमें हिंसा आती है उसको हम लोगों ने पहले दिन से खंडन किया है, पहले दिन से उसके खिलाफ बात रखी है और कई सारी डिबेट में हमने अंसारी साहब जो कांग्रेस के बहुत कद्दावर लीडर हैं उनके साथ भी हमने डिबेट करी है तो ये बात कही है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक चश्मा ऐसा लगाएंगे कि उस चश्मे से आपको एक तरफ दिखाई देगा तो वो गलत होगा, दूसरी तरफ को भी आपको देखना होगा। आपको देखना होगा कि किस तरीके से एक और हमारी पैनलिस्ट ने पूरा का पूरा इल्जाम हमारे गृह मंत्री पे लगा दिया। वो ये भूल गई कि कपिल गुर्जर कौन था, किसको वहां भेजा गया था और किसने गोली चलाई थी। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सुनियोजित और संगठित ढंग से जाके आज जो वीडियो दिखाई दे रही है और जो लड़का उसमें दिख रहा है उसके ऊपर वो गोली चली थी, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था जिसको संजय सिंह, जिसको देखिए आपके अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर इतनी तमीज हो कि जब आपने बोला था बिल्कुल चुपचाप सुना मैंने, जब चुपचाप आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी का वो मुजाहरा करिए। आपने ये पूरा हिंदुस्तान आप क्या बोलने देंगे? ये अहंकार बोल रहे हैं आपके बोल रहे हैं और हमें तहजीब सिखा रहे हैं, आप हमें नहीं बोलने देंगे। इतना अहंकार मत करिए, अहंकार में मत आइए, अहंकार में मत आइए। बहुत दिक्कत हो रही है। प्रोपेगेंडा पे भ्रम फैला के दिल्ली वालों का आपने वोट लिया है। दिल्ली वालों के 50% वोट जो आए हैं आपके पास वो झूठ का एक पूरा भ्रम है। जिस दिन टूटेगा
उस दिन आप लोगों पे भारी पड़ेगा। अहंकार में मत आइए। ठीक है यासिर मेरे सवाल का जवाब अब दे दीजिए। यासिर जिलानी साहब, क्या इंसाफ मिलेगा? जो मुतासिरीन है उन्हें इंसाफ मिलेगा? मैं यकीन मानिए जी बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। देखिए तमाम लोगों से मेरा यही कहना है, और मैं हमारे कांग्रेस के लीडर से भी कहूंगा कि आपने कभी ये सवाल किया कि आखिर पुलिस कैसे कैंपस में पहुंची? पुलिस का हम भी राहुल जी आ रहा हूं, राजनीति से निकल के हम सब बैठे हुए हैं, और वो भी अंसारी साहब भी छात्र राजनीति से। कैसे जामिया मिलिया इस्लामिया में किसने इजाजत दी थी पुलिस को जाने की? आपने उनसे कभी सवाल किया? आप हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोगों ने नहीं देखिए, जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही क्लियर कर चुका है। जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को पहले ही क्लियर कर चुका है कि हमने कोई इजाजत नहीं दी थी। क्लियर करा यासिर जिलानी साहब, पहले ये चीज साफ हो चुकी है। मेरे को एक पेपर दिखाइए, एक पेपर दिखा दीजिए, एक पेपर। तो फिर इतनी देर क्यों हो रही है पुलिस के ऊपर एफआईआर करने में? अगर उन्होंने ये बात कही तो आज 2 महीना तो सवाल तो इसी पर उठ रहा है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जामिया मिलिया इस्लामिया सवाल तो इसी बात पर उठ रहा है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? शकीलुज़्ज़मान सारी साहब बताइए ना, शकीलुज़्ज़मान सारी साहब, शकील साहब जवाब दे रहे हैं इसका। आप ठीक है, आप इंसाफ करिए। जामिया मिलिया इस्लामिया का एडमिनिस्ट्रेशन बोलने दीजिए। ठीक है, बताएं, आप बताएं। शकील साहब जवाब दे रहे हैं। दीजिए यासिर, हमें जी 1 मिनट बोलने दीजिए। देखिए सवाल इस बात का नहीं है कि आप इंसाफ देंगे, इंसाफ मिलना चाहिए वक्त के मुअय्यन वक्त के अंदर, तब इंसाफ लगेगा, वरना डिलेड जस्टिस भी इंसाफ नहीं होता है। बिल्कुल। आज आप कह रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ जामिया की तरफ से? जामिया एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के चक्कर लगाती रही, उनको एफआईआर नहीं लिया गया, बल्कि उनको कोर्ट में जाना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने के लिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक जगह पुलिस को बिना बुलाए अंदर गई, और आपने ये वीडियो देखे, या पुलिस के जरिए जो वीडियो जारी की गई है वो भी देख लीजिए। कहीं लाइब्रेरी के अंदर मजाहमत नहीं हो रही है कि आपको इतनी शदीद डंडे चलाने पड़े। और दूसरी तरफ मेरे पूरी वीडियो, एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं, पूरी वीडियो आप जामिया, आप जेएनयू का देख लीजिए, जिसमें निकाब पोश लोग लगातार डंडे लेकर अंदर गए, और पुलिस उस वक्त तक खड़ी रही जिस वक्त तक के वो डंडे चला के निकल नहीं गए। तब वहां के एडमिनिस्ट्रेशन और वीसी ने उनको बुलाने का आदेश दिया। तो ये दोहरा जो मापदंड आप कर रहे हैं, ये आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं एक बयान देने पर, और कोई आदमी गोली लेके आप फायरिंग कर रहा है जिसमें एक लड़का जख्मी हुआ है, उस पर कुछ नहीं। कई लड़कों की आंखें गई, हाथ गए, पैर गए। राहुल कपूर, राहुल आपके पास आ रहा हूं। यासिर मैं दोबारा से आऊंगा आपके पास। ठीक है, मैं यासिर दोबारा से आऊंगा, बात हो गई। मैं राहुल कपूर जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट के लिए उनका करियर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आज आप देख लीजिए मिनहाज जो स्टूडेंट जिसकी एक आंख चली गई थी पुलिस की कार्रवाई में, उस स्टूडेंट को आज बेस्ट पेपर का अवार्ड मिला है। मतलब इतने ज़हीन तलबा, इतने काबिल जो स्टूडेंट थे जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उनके ऊपर अटैक किया जाता है तो उनके फ्यूचर और उनके मुस्तकबिल पर भी सवाल खड़ा हो जाता है जब इस तरह के कार्रवाई और इस तरह के एक्शन होते हैं। जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि मिनाजुद्दीन जो है उसको आज एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में बेस्ट पेपर का अवार्ड मिला है, तो कहीं ना कहीं मिनाजुद्दीन ने अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से ये जवाब दे दिया है, अपनी कलम से जवाब दे दिया है कि इस तरीके से आप छात्रों को दबाने की कोशिश कर सकती है पुलिस, किसी भी तरीके की डिसेंट को दबाने की कोशिश कर सकती है, पर हम लगातार अपनी कलम से और अपनी किताब से जवाब देंगे। रही बात मिनाजुद्दीन की, तो सर वो तो प्रोटेस्ट में भी नहीं था उस दिन, उसने हर जगह कहा है वो तो प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहा था, वो तो बस लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था। आप एक बात बताइए, अगर वो मेधावी छात्र ना होता तो इतनी मुश्किलें सहने के बावजूद भी आज उसको बेस्ट पेपर का पुरस्कार मिला होता। दूसरी बात मैं यासिर जी से कहना चाहूंगा, ये भी जामिया के एलिमनाई हैं, मैं भी जामिया का हूं, हमको तो दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम मिलकर डिबेट कर सकते हैं, भले चाहे जिस भी पार्टी में हो, पार्टी बाद में आती है, पहले तो अपना जमीर आता है, जमीर जरूरी है। ये क्यों नहीं छात्रों के साथ खड़े होते हैं? ये कह रहे जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई, एफआईआर क्यों नहीं हो रही? मैं आपको जवाब देता हूं,
FIR इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पुलिस ने बर्बरता करी और पुलिस ने FIR लिखनी है, इसलिए तो नहीं हो रही। ये इस देश में पहली बार थोड़ी ना हो रहा है कि पुलिस से FIR करवाने के लिए कोर्ट पे जाना पड़ रहा है और कोर्ट डायरेक्ट कर रही है पुलिस को। एक हिस्ट्री रही है पुलिस की, पुलिस रिफॉर्म्स की, पुलिस ने बर्बरता करी है, वो अपने के खिलाफ FIR नहीं लिख रही, इसलिए जामिया एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट पे गया है। और जहां पे भी जरूरत पड़ी है, जामिया के छात्रों ने आंदोलन के जरिए भी, डायलॉग के जरिए भी अपनी बात बार बार जामिया एडमिनिस्ट्रेशन तक रखी है। और उन्होंने शुरुआत में पहले दिन से कहा है कि पुलिस को परमिशन नहीं दी थी जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने घुसने की यूनिवर्सिटी में, वो घुसे, उन्होंने बच्चों को मारा, वो कागज मांग रहे थे। प्रॉक्टर का रिटन रिप्लाई है मेरे पास, प्रॉक्टर का रिटन कागज है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जब कोर्ट में यह बोल दिया था, सरकार की तरफ से कोर्ट में यह बोला गया था कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दी है, तो प्रॉक्टर का रिटन रिप्लाई है, देख ले जाके जामिया की वेबसाइट में, जहां पे उन्होंने कहा है हमने परमिशन नहीं दी है। मुझे बहुत दुख होता है देखकर कि यासिर जी जब खुद ही जामिया के पढ़े हुए हैं, ये अलुमनाई रहे हैं, वहां के सीनियर रहे, तो क्यों नहीं है जामिया के छात्रों के साथ खड़े होते। दूसरी बात, यासिर जी कहते हैं ये वायलेंस को कंडेम करते हैं, हम भी करते हैं। इस चीज में हम लोग जामिया के छात्र कोई अलग पेज पे थोड़ी ना है, कहीं पे भी हिंसा हुई उससे जामिया मिलिया इस्लामिया कंडेम करता है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और हम ये भी याद दिलाना चाहते हैं जो बसें पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो जामिया का CCTV कैमरा भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारी टेबलें भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारी लाइब्रेरी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। जिसने भी पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी उसके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहूंगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब इस इशू में तो कोई चीज नहीं बचती है, सारी चीजें एक तरह से सामने हैं, दूध का दूध और पानी का पानी जो एक तरह से सामने है, सच्चाई सामने है। अब इस वीडियो की जांच पड़ताल होनी चाहिए, फॉरेंसिक इसकी जांच हो ताकि सच्चाई सामने आए। मैं सुमैया राणा जी आपके पास आ रहा हूं। सुमैया राणा जी, लगातार पुलिस पर देखिए सवाल उठते हैं, जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो पुलिस के ऊपर सवाल उठते हैं। लेकिन मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि पुलिस तो को एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसके पीछे कुछ चीजें और होती हैं? जिस तरह से अभी बहुत सी चीजें दारापुरी साहब ने तफसील से बताई कि आजकल एक तरह से कानून और जो कायदे कानून होते हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी दबाव का शिकार होती है। जी जी कह रहे हैं कि मैं इतनी देर से यही बात कहना चाह रही थी, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि पुलिस को बाकायदा मौजूदा सरकारें जो हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की हो, वो पुलिस को अपना एक हथियार बना करके इस्तेमाल कर रही है। उन्हें मालूम है कि पुलिस के पास राइट है कि वो डंडा चला सकती है, वो गोली चला सकती है, वो डिटेन कर सकती है, तो ये उसका पूरा फायदा उठाते हैं और पुलिस को भेजते हैं। उसके अलावा जहां पर ये देखते हैं कि पुलिस शायद थोड़ा सा नर्म रवैया अख्तियार कर लेगी, तो इनके कॉप्स आते हैं, वो बिना बैज के वर्दी पहन करके, और जिस तरह लखनऊ में 19 दिसंबर को पाए गए थे, कुछ ऐसे वर्दी में आए थे जो RSS के गुंडे थे, जो BJP के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने आकर के पुलिस के रूप में बर्बरता दिखाई। तो ये सबसे पहली चीज तो सामने आ चुकी है कि ये सरकारें जानबूझ करके पुलिस को इस्तेमाल करती हैं। उसमें बहुत से ऐसे ईमानदार अफसर हैं जिन्हें मैं जानती हूं, जो नहीं चाहते हैं कि वो ये करना, लेकिन उनके ऊपर मजबूरी की तलवार लटक रही है। तो ये सोचना पड़ेगा आवाम को अब कि किस तरह की सरकारें हम चुन करके लाते हैं, इस तरह की जो आने के बाद हमारे बच्चों पर बर्बरता दिखाती है, कॉलेजेस तक को सुरक्षित नहीं छोड़ा। जो विद्या का मंदिर है, जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसको सबसे सुरक्षित चीज मानी जाती है। हम लोगों को बचपन से बताया गया है कि टीचर्स आर और सेकंड पेरेंट्स, अपने सेकंड पेरेंट्स के घर में वो बच्चे सुरक्षित नहीं है, ना वहां के टीचर्स सुरक्षित हैं। उसके बाद किस तरह का माहौल देश में बना करके रख दिया है, इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इस तरह सोचना पड़ेगा जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसके बाद दिल्ली की आवाम ने सोचा, उसको पूरे देश को सोचना खड़े कर रही हैं। ये एक तरह से सवाल खड़े होते हैं कि आखिर रूल ऑफ लॉ कहां है, आखिर कहां पर हमारी पुलिस कहां पहुंच गई है और हमारे कायदे कानून आखिर कहां पर हैं। मैं प्रीति जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रीति जी, क्योंकि मेरे पहले सवाल के जवाब में आपने मैं आ रहा हूं, पहले सवाल के जवाब में आपने कहा था कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से होम मिनिस्ट्री का अमल दखल है, और सीधे सीधे आपने गलती ठहराई थी होम मिनिस्ट्री की। मेरा सवाल यहां पर यह है कि ये तमाम सच्चाई सामने आने के बाद, इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद कि लाइब्रेरी के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं और उनके ऊपर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर ये सारे सबूत होने के बाद
ये सारे वीडियोस होने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है गुनहगारों पर, तो सरकार की जो नीयत है वो एक तरह से मुल्क के सामने आ जाएगी। मुझे तो लगता है कि देश के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। हमारी देश की राजधानी है दिल्ली, हमारी वो दिल है हमारे देश का, और उस पे पिछले 6 महीने में आप देखिए, एक तो समय ऐसा आया था कि चंद घंटों में 9 खून हुए थे। दिल्ली पुलिस जो अपना बेसिक काम है जनता को सुरक्षित रखने का, उसमें तो बिल्कुल फेल हो रही है, और वो उन मामलों में दखलात कर रही है जहां पे उनकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि वो जामिया में जब गए थे, जबकि उनकी अब आज खुद एफआईआर प्रूव करती है कि जामिया के एक भी बच्चे का, वहां पे एक भी स्टूडेंट का नाम नहीं है उनकी एफआईआर में। तो उन्होंने जिस तरीके से जामिया में एंट्री की और वहां पे जो उन्होंने लाठी चार्ज किया, उसका कोई बेसिस नहीं था, उसका कोई रीजन नहीं था। जेएनयू में हमने वीडियो में देखा है कि पुलिस खड़ी हुई है और नकाबपोश बच्चे लाठियां लेके चल के जा रहे हैं। आपको लाइब्रेरी में एक नकाबपोश बच्चे पे आपने लाठियां मारी, और जेएनयू में इतना हमला होने के बाद नकाबपोश बच्चे हाथ में लाठी लेके बाहर निकल के जा रहे हैं और पुलिस बस देख रही है। जब उस लड़के ने जामिया के बाहर बंदूक चलाई थी, वो बंदूक लहराते हुए चल रहा था। नाबालिग है इसलिए उसका नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप सोचिए कि जो मानसिकता है भाजपा की कि गोली मारो, उससे कितना असर पड़ रहा है हमारी युवा पीढ़ी पे। दोनों चीजें खराब हो रही हैं, हमारी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रही है, हमारी पुलिस में बहुत काबिलियत है, वो चाहे तो ये सब ठीक कर सकती है, और दूसरा हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य खराब हो रहा है क्योंकि वो गुमराह हो रहे हैं इनके बयानों से। तो आज जो दिल्ली की कंडीशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर अमित शाह डायरेक्टली उन्हें रिपोर्ट करता है, वो लॉ एंड ऑर्डर, वो दिल्ली पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल टूट चुकी है, और इसलिए टूट चुकी है क्योंकि उनको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बात मैं संजीदगी के साथ कह रही हूं, ये हमने इलेक्शन कमीशन को लिखित में दी है। हमने बहुत बार इलेक्शन के दौरान ये सारे मुद्दे उठाए कि क्यों दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर टूट रहा है, हर दिन एक हादसा हो रहा है, और इलेक्शन के खत्म होने के बाद भी गर्गी कॉलेज का इंसिडेंट हुआ। तो अगर आप पुलिस को इस्तेमाल करोगे अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए, कल ये हमला आपकी और मेरी बच्चियों पे भी हो सकता है। आपको ये सोचना पड़ेगा। क्या वाकई में दिल्ली की जो पुलिस है उस पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर रहता है? सतर्क होना पड़ेगा। दिल्ली की जो पुलिस है उस पर ज्यादा प्रेशर रहता है, उसे अपने फैसले लेने, उसे एक तरह से कोई एक्शन लेने, कोई आगे कदम उठाने में बहुत सोचना पड़ता होगा। देखिए ऐसा है, वैसे तो पुलिस पर हमेशा से प्रेशर रहता है जी। अब ये पुलिस अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो गलत प्रेशर के आगे झुकते हैं या कानून की बात करते हैं। और इस मामले में दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। मैं तो उसको गंदा रिकॉर्ड कहूंगा, क्योंकि इससे पहले की जो भी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं में पुलिस झूठ बोली है, उसने जो साक्ष्य थे उसको छुपाया है और गलत कहानी की है। इस मामले में भी ये जो वायलेंस है, ये जो बर्बरता है दिल्ली पुलिस की, वो सामने दिखाई दे रही है। 2 महीने से वीडियो उनके पास है, तो 2 महीने से पुलिस क्या कर रही थी? तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस मामले में, जामिया का मामला हो या दूसरा मामला हो, उसमें अगर इंसाफ करना है या दोषियों को सजा दिलानी है और जो निर्दोष है उनको न्याय दिलाना है, तो इस समय इसकी जांच दिल्ली पुलिस द्वारा करवाने से कुछ नहीं होगा। इसकी, क्योंकि मेरा अपना तजर्बा है कि पुलिस के अंदर भाईबंदी बहुत होती है और ऊपर वाले नीचे वालों को बचाते क्योंकि नीचे वाले उनके गलत आदेशों का पालन करते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस मामले में या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक SIT बनाए और उनकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, ताकि दिल्ली पुलिस का झूठ सामने आ जाए, दिल्ली पुलिस की बर्बरता सामने आ जाए, मुतासिर उन्हें कम से कम इंसाफ मिले और जो निर्दोष है उनको न्याय मिले। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यासिर जिलानी, उसके बाद आपके पास भी आ रहा हूं। शकीलुज़्ज़मान साहब, पूरी साहब की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलना ये चाह रहा हूं जी कि आखिर जो रवैया पुलिस का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो सही क्यों नहीं हो रहा है जी। अब आप देखिए, ये CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 110 पिटीशन दायर है, उससे भी ज्यादा। उसके बाद ये भी है कि कानून पास होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस कानून को रिविल्ड कर सकता है, खत्म कर सकता है, रद्द कर सकता है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं?
क्या हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे? अरे भाई 1 इंच कैसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो नहीं हटोगे, कानून से ऊपर हो। ये रवैया जब देखते हैं पुलिस के अधिकारी तो उनको वहां से शह मिलती है कि अब सीएए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर, और जब उनके मिनिस्टर बयान देते हैं गोली मारो, तो वो गोली चलाने के लिए जब आम आदमी उठ जाता है तो जिनको पुलिस, जिनके पास लाइसेंस मौजूद है गोली चलाने का, दारापुरी जी जितने भी आप कानून बताएं वो कानून पर अमल नहीं होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये सरकार फासिस्ट सरकार है, जन विरोधी सरकार है, और जन विरोधियों काला कानून पास कर रही है, उसको वापस लेना चाहिए। मैं यासिर जिलानी एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाह रहा हूं कि देखिए यहां पर सारे लोगों ने यही बात कही, चाहे हम राहुल जी की बात करें, सुमैया राणा की बात करें या प्रीति जी की बात करें, सारे लोगों ने कहा कि इंसाफ में देरी हो रही है। अब जब सारे सबूत एक तरह से सामने हैं, जो वीडियोज हैं वो एक तरह से सामने आ गए, 15 दिसंबर को क्या कुछ हुआ था, क्या अब जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा? जो लोग कसूरवार हैं उन्हें एक तरह से कटघरे में खड़ा किया जाएगा? आपकी बात बिल्कुल आगे बढ़ाता हूं। मेरे भाई राहुल ने मुझसे मेरी ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त इन लोगों का ज़मीर कहां सो जाता है जब मणिशंकर अय्यर जैसा नेता को ये जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टेज देते हैं, जो पाकिस्तान में जाके कहता है कि पहले मोदी को हटाइए। टाइम बिल्कुल नहीं बचा, मैं चाह रहा हूं सिर्फ जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, टाइम नहीं बचा, असल में टाइम नहीं बचा, वरना मैं आपको टाइम दे देता। हाँ या ना में जवाब दे दिए कि वाकई में इंसाफ मिलेगा, आने वाले चंद दिनों में इंसाफ मिलेगा जामिया के तलबा को। नहीं, अगर जो कसूरवार है, आदमी जो देश तोड़ने की बात करेगा, जो एक राज्य को अलग करने की बात करेगा, तो हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन बच्चों को इंसाफ मिले तो इंसाफ मिलेगा, उसकी बात जरूर है। लेकिन शर्दी इंसाफ और इंसाफ जल्द मिलेगा, इंसाफ जल्द मिलेगा, अलग करके 2 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई यासिर जिलानी साहब, इंसाफ जल्द मिलेगा, इस बात की यकीनदहानी होनी चाहिए। विचारधारा इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा यासिर जिलानी साहब, इंसाफ मिलेगा, इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए। आप देखिए आज क्योंकि 2 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई यासिर जिलानी साहब। कैंपस में गई है, अपना काम शुरू कर दिया है, सारी एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। आप मुतमईन रहिए, यकीन रखिए, ये सरकार हर आदमी के साथ इंसाफ कर। चलिए ठीक है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो मुतासिरीन है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कुछ होता है इन वीडियोस के बाद, क्या हकीकत सामने आ पाएगी, क्या सच्चाई सामने आएगी, जो कसूरवार हैं वो एक तरह से कटघरे में खड़े किए जाएंगे, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब, शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, राहुल कपूर जी, एसआर दारापुरी साहब, सुमैया राणा जी और प्रीति मेनन जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।